बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीपल शीट से टोटल किस तरह मास्टर शीट पे लेकर आ सकते हैं बगैर हर एक शीट को सिलेक्ट किए हुए, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। डिफरेंट शीट से टोटल हमारी मास्टर शीट पे हमें चाहिए और शीट रेफरेंस नेम से, तो ये किस तरह से कैलकुलेशन होगी पहले देख लें। मैंने अप्लाई किया हुआ है और फिर किस तरह से कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे ये आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा। तो एडवांस में लाइक कर दें, जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास शीट्स मौजूद हैं जिस पे हमारा डाटा बना हुआ है, प्रोडक्ट्स, क्वांटिटी, प्राइस और उनका टोटल। ठीक है जी, मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब हर एक शीट का जो टोटल आ रहा है इन प्रोडक्ट्स का, अब इसमें रिपीटेड नाम भी आ रहे थे, कीबोर्ड एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहा है, ये भी इसमें आ रहा है। फिर इसमें कुछ चेंज डेटा है, कुछ अलग अलग जगह पे नाम रिपीट हुए हैं, फिर ये है। तो इस तरह ऑल, ठीक है जी, ऑल का यानी अलग अलग शीट का टोटल 6 शीट तक रिकॉर्ड है। हमारा 6 शीटों का रिकॉर्ड है। फर्स्ट शीट हमारी मास्टर शीट है और इसमें सेल के अंदर जो जो शीट्स हैं वो मैंने यहाँ रख लिया है नाम। आपकी अलग किसी नाम से भी शीट होगी, यानी आपने रीनेम किया हुआ होगा। जैसे हम किसी काम करते हुए शीट को राइट क्लिक रीनेम कर लेते हैं, उस नाम से हम शीट को सेव कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मिसाल के तौर पे सिटी के हिसाब से है, तो मैंने यहाँ पर कराची, लाहौर, हैदराबाद, सक्कर, इस तरह के सिटी के नाम दे दिए। या फिर हमारा मंथ वाइज रिकॉर्ड है, जैन, फैब, या फिर हमारा रीजन वाइज है, सेंट्रल, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो वो नाम आप XYZ ब्रांच के हिसाब से हैं वो भी दे सकते हैं। तो इस जगह पे वो आप नाम लिख लेंगे जो आपके शीट्स ने आपके नाम लिखे हुए हैं और रीनेम, वो आप एक सेल में लिख लेंगे। उसके बाद एक कॉलम बनाएंगे जो आपकी यूनिक प्रोडक्ट्स होंगी। अब यूनिक प्रोडक्ट्स के हिसाब से जो अलग अलग सेल्स हुई हैं शीट्स पे हमारी, उनका टोटल डिफरेंट शीट से हमें यहाँ पर चाहिए मास्टर। अब यानी कीबोर्ड जो हमारे पास इस शीट में, इस शीट में, इस शीट में, इस शीट में, यहाँ पर सबका कीबोर्ड का टोटल आ जाए। तो ये सब आज की इस क्लास के अंदर हमें देखने किस तरह से होगा। तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। और अब चलते हैं हम फार्मूलों की तरफ। ठीक है जी, तो जो फार्मूले यूज़ किए थे वो मैंने डिलीट कर दिया और जो सोर्स फंक्शन एक दिया था मैंने उसमें डिफाइन का, वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। अब आपको करना क्या है, जहाँ फार्मूला लगाना है मास्टर शीट पे वहाँ अपनी हेडिंग्स आप टाइप करेंगे और उसके अलावा शीट्स के मैंने बता दिया जितनी शीट्स के टोटल चाहिए उस शीट्स के नाम आपको सेल में लिखने हैं। और अब यहाँ फार्मूला मेन्यू में सबसे पहले जाएंगे हम नेम मैनेजर या डिफाइन में चले जाएं। ठीक है जी, इसको ऑल सिलेक्ट करें, जितने आपके शीट्स के नाम आ रहे हैं फर्स्ट सेल से शुरू हो रहा है और एंड सेल तक शीट के नाम सिलेक्ट। डिफाइन में जाएंगे और यहाँ पे इस रेंज को आप किसी भी नाम से डिफाइन कर सकते हैं, वो नाम आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया ABC से इस रेंज को, जो शीट्स के नाम थे हमारे, और इसको मैंने कर दिया ओके। ठीक है जी, सिलेक्शन A2 से A6 थी, उस सिलेक्शन के नाम लिखा हुआ आ रहा है रेंज, और इसको हम ABC से डिफाइन कर रहे हैं। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि हम जो भी इस रेंज को उठाना है तो हम ABC को डिफाइन कर देंगे फार्मूले में, तो हमें इस रेंज को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अब फार्मूला हमें जो यूज़ होगा इसके अंदर, जो काम मैंने बताया है वो करने के लिए सम प्रोडक्ट, सम इफ़ और इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो अब किस टेक्निक से ये यूज़ होगा अब ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, ठीक है जी, फर्स्ट प्रोडक्ट के सेल में, और यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल सम प्रोडक्ट और यहाँ पर आ जाएगा सम इफ़। सम प्रोडक्ट जो होता है मल्टीपल नाम को टोटल करेगा और सम इफ़ जो होता है वो हमारा डिफरेंट शीट से सम प्रोडक्ट का टोटल, और सम इफ़ जो होगा वो हमारा मल्टीपल नाम को टोटल करेगा। तो रेंज, इसमें हमें एक दफ़ा ये फार्मूला पूरा कंप्लीट लगाना है, फिर उसको ऑटोमेट किस तरह से हर शीट से टोटल करना है वो मैं आपको उसमें टेक्निक बताऊंगा। रेंज के अंदर आएंगे और यहाँ पर जो एक शीट है फर्स्ट आपकी शीट 2 पे जो डाटा है वो ऑल सेलेक्ट कर लें। रेंज A2 से A8 तक एंट्री हुई हुई है डाटा की, ये मैंने सिलेक्शन बनाई। और यहाँ पर अब हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर सम इफ़ में आता है क्राइटेरिया। ठीक है जी, क्राइटेरिया क्या होगा, वापस मास्टर शीट और जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट्स नेम है वो सेल क्लिक, ये हमारा क्राइटेरिया हो गया। अब उसके बाद सम रेंज, तो तुमने शीट 2 का जो है प्रोडक्ट कॉलम सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर सम रेंज भी उसी शीट के अंदर जो आ रही है वैल्यू का कॉलम वो सिलेक्ट होगा। तो सम रेंज में दोबारा हम जाएंगे। ठीक है जी, जब भी फार्मूला लगाते हुए जब शीट क्लिक होती है तो वो शीट का नाम लिखा हुआ आ रहा होता है। तो अभी फ़िलहाल शीट 2 को हम फार्मूला में यूज़ कर रहे हैं, तो शीट 2 पे ही जाएंगे और यहाँ पर सम रेंज की जगह हमें क्या चाहिए, टोटल अमाउंट जिसमें मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल। ये हो गया हमारा टोटल और यहाँ तक ये का फार्मूला कंप्लीट। और यहाँ पर इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे सम इफ, और यहाँ सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास जो होगा सिर्फ 1 शीट का जो है शीट 2 का डेटा उसका टोटल आ गया। लेकिन अब हमें हर शीट का टोटल चाहिए। ठीक है जी, ये तो एक शीट का आ गया, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह
यहाँ पे आएंगे इक्वल, फर्स्ट प्लस करेंगे सेकंड कीबोर्ड वैल्यू, और ये देखें 770, और यही फार्मूला कुछ हमारा आ गया है टोटल 770। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ जो हमने अभी अप्लाई करा है उसमें, और इसको हम ड्रैग भी कर सकते हैं एब्सोल्यूट करके। तो ये सारे हमारे इसके नाम, लेकिन किसके, सिर्फ एक शीट के। लेकिन अब हमें इसका जितनी आपकी 10, 20, 30 शीट्स हैं उसको टोटल करके कीबोर्ड का उन तमाम शीट से टोटल चाहिए। तो इसको ऑटोमेट किस तरह से करना है, अब इसके अंदर थोड़ी सी आपको चेंजेस करनी होगी। चेंजेस के लिए अब ध्यान दीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ स्टेप उस तरह से। यहाँ पे इसका लेमिनेशन साइन आ रहा है, इससे पहले आप इसको सिलेक्ट करें शीट के नाम को, और इनडायरेक्ट जो हमने शीट यहाँ पर ऑलरेडी बनाई हुई थी नाम इनडायरेक्ट लिखेंगे, इनडायरेक्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कोट, और फिर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर एंड फंक्शन, और फिर एंड फंक्शन के बाद जो हमने डिफाइन नेम में सोर्स डिफाइन की थी ABC तमाम शीट्स के नाम की, यहाँ पर आप दे देंगे उस सोर्स का नाम। आपको याद रखना है कौन सा नाम आपने डिफाइन किया है, वही नाम आपको यहाँ एंड फंक्शन में देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप ABC सोर्स डिफाइन करने के बाद फिर एंड फंक्शन करेंगे कॉन्केटिनेट, और फिर यहाँ पर ठीक है जी फार्मूला आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर सिंगल कोट, और फिर इसका लेमिनेशन, और फिर जिस शीट पे गए थे उसकी रेंज इसी तरह आती रहेगी। और फिर इसके बाद यहाँ पर जहाँ पर रेंज एंड हो रही है इधर हम इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे एक, और इन्वर्टेड कॉमा के बाद इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे। सेम इसी तरह से रेंज हमें जो हमने सम रेंज सेलेक्ट करी थी उधर भी इनडायरेक्ट के साथ इसी तरह कॉन्केटिनेट करना है इस डिफाइन नेम वाली रेंज को, और यहाँ पर चेंजेस करनी है। तो इसके लिए या तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, जहाँ पर हमारे पास सम रेंज का कॉलम डी कॉलम के अंदर हमारा डिफाइन हुआ डी कॉलम में एंट्री है, तो हमें सिर्फ यहाँ इसको कॉपी पेस्ट करके कॉलम चेंज कर देंगे डी। तो इसी को पूरा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इनडायरेक्ट, कंट्रोल C, और यहाँ पर सम रेंज की सिलेक्शन करी थी कॉमा के बाद, इस जगह पर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और कंट्रोल V कर रहा हूँ पेस्ट। अब यहाँ पर यही इस तरह से स्टेप आपको फॉलो करने हैं, और यहाँ पर सिर्फ रेंज आपको चेंज करनी है, जो कॉलम आपका सम रेंज का है वो कॉलम आपको हेडिंग डिफाइन करनी है D, ठीक है जी। और यहाँ पर ये पूरा फार्मूला इसी तरह से कंप्लीट होगा, फ्रॉम प्रोडक्ट सम इफ, और सम इफ के बाद हमने जो रेंज डिफाइन करके एंटर किया था वो मैंने बता दिया था, टोटल सिर्फ एक शीट का आ गया। अब हर शीट का टोटल जो सेम प्रोडक्ट्स का हमें निकालना है उसके लिए इनडायरेक्ट यूज़ कर लिए इस तरह से टेक्निक के साथ। अब इंटर करके चेक करते हैं, पहले 770 आंसर आ रहा था, अब हमारा आंसर चेंज होना चाहिए। अगर फार्मूला हमारा सही काम कर रहा है तो तमाम शीट्स का जो कीबोर्ड का टोटल है वो हमें सेल में मिलना चाहिए। एंटर, बिल्कुल ठीक फार्मूला हमने अप्लाई करा है, ये पूरा कंप्लीट फार्मूला एडवांस एक्सेल का। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अलग से मैं आपको कि फार्मूला सही है ये दिखाने के लिए इसको इक्वल सम लगा रहा हूँ, और सम लगाने के बाद जाएंगे शीट पे, यहाँ पे 2 दफ़ा कीबोर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर पहले एक को क्लिक कर रहा हूँ कॉमा, फिर सेकंड को कॉमा, ठीक है जी। ये फार्मूले में देख लें फार्मूला, फिर शीट 3 पे गए, फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट करा, कीबोर्ड इसमें एक ही दफ़ा आ रहा है और कोई मज़ीद नहीं है, फिर कॉमा, फिर शीट 4 पे गए, फिर कीबोर्ड इसमें एक ही दफ़ा आ रहा है, फिर कॉमा, शीट 5 पे गए, फिर कीबोर्ड एक ही दफ़ा आ रहा है, फिर क्लिक, फिर कॉमा, उसके बाद फिर शीट 6 पे गए कॉमा, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे, बस डायरेक्ट सेल क्लिक, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अच्छा, आंसर सेम क्यों नहीं आ रहा, मैंने यहाँ पर जो फार्मूले में D2 सम रेंज हमने सेलेक्ट करी तो शीट 4 से जो है वो मैंने A2 यानी नाम सेलेक्ट कर लिया, तो दोबारा से इसको चेंज कर लेते हैं। 4, 5 और 6 शीट के ऊपर जाना है, 4 यहाँ से मैंने कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिया था, इसका नाम हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट, कॉमा, और उसके बाद कॉमा के बाद शीट 4 पे जाके जो नाम है ये नहीं, इनका टोटल सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। कॉमा, फिर शीट 5 पे कीबोर्ड का टोटल, फिर कॉमा, शीट 6 पे जाएंगे, फिर शीट 6 का टोटल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है जी। आ गया सेम आंसर। और इस फार्मूले को, ठीक है जी, ये तो मैंने समझाने के लिए कि हमारा टोटल सही आ रहा है, एक्सप्लेन किया है मैंने इसको। आप इसको नीचे ड्रैग कर लें, तो इस तरह से आपकी जो वैल्यू होंगी रेंज एब्सोल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली सबका आंसर मिल जाएगा जो जो कीबोर्ड के आपके नेम है। अब जैसे कीबोर्ड को मैं और एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे शीट में हमारे पास इसमें डबल आ रहा है कीबोर्ड, और यहाँ से जाके मैंने इधर भी कीबोर्ड को डबल कर दिया। अभी टोटल हमारा क्या आ रहा है, कीबोर्ड 23974। अब मैंने इधर डबल कीबोर्ड किया, मल्टीपल यानी एंट्री करिए, 23 की जगह 27718 चेंज हो गया।
तो ऑटोमेटिकली अगर फार्मूला सही है तो आपका लिंक होता है मल्टीपल शीट से इस फार्मूले में, तो जो चेंजेस वहाँ होगी तो वो इधर भी आपकी चेंज हो जाएगी वैल्यू। तो लाइक क्यों नहीं किया अभी? तो जल्दी से लाइक करें, फटाफट प्रैक्टिस करें। इसकी कोई सजेशन क्यों है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।